In principle, all citizens of India can access the courts in this country. Am I audible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Am Yes, I ma'am. visible? Ma'am. Visible? Okay, देख सकते हैं आप Yes, लोग ma'am. नीचे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यार देख सकते गर्मी हैं. है यार. Ma'am. The courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court of justice to be done. Justice to be done. आपको अगर लगता है कि आप आफ्टर बीइंग ए सिटीजन कि my fundamental rights are violated. If someone says you cannot cast vote, then that is your fundamental rights are violated. If you say something, you should not abuse someone or say something wrong about anyone. If someone say no, you cannot talk. Why can't? Like the freedom of speech and expression is there. You can go, don't talk to that person. उसका सब डिटेल्स लेके कोर्ट में जाओ, ऐसा बोल रहा है. While the courts are available for all, in reality access to the courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. ये तो कह रहा है कि सबको एक्सेस है, बट बहुत सारे लोग देश की नहीं कर पाते because of maybe the distance of the court, maybe the money factor. Legal procedures involves a lot of money and paperwork as well as take up a lot of money time. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, जो डेली मजदूरी करके अपना दिन गुजारा कर रहा है, वो कैसे जाएगा बेचारा कोर्ट में? इट इज इम्पॉसिबल. डू यू थिंक सो? यस और नो? No, ma'am. नो, जा सकता है? Yes, ma'am. नहीं जा सकता, मैम. No, ma'am. No. Ma'am. नहीं जा सकता बोलना है, कैसे जाएगा बेचारा? जैसे कहते हैं लड़कियां स्कूल से ड्रॉप हो जाती हैं, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स और शेड्यूल कास्ट. हमने यहाँ देखा स्कूल घर के पास नहीं, लड़कियां कैसे जाएंगी? और रूरल एरिया में तो गाड़ी मोटर की व्यवस्था नहीं, पैदल ही जाना पड़ता है. ऐसे ही इन रेस्पॉन्स टू दिस, इसको देखकर क्या करा, द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ध्यान रखना इसको, PIL भूलना नहीं. PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने करा था. ये जो भार्गव बैठा है ना, इसकी दीदी को लेकर मैंने उसको बोला, ये जो पुलिया आते हैं तुम स्कूल राघवगढ़ से से, वो जो पुलिया बनी ना रेलवे ट्रेन के नीचे, आते कि नहीं आते? Yes, ma'am. मीनांसा कुछ नहीं सुन रही है. मीनांसा कुछ कान में जा रहा Yes, ma'am. ऋषिका आई थी कहाँ Yes, चली? ma'am. अरे क्या तू कहाँ से आती है? मैम मैं जेपी में से. तो पुलिया के नीचे से आते कि नहीं आते थे? आते हो? मैम आते हैं. तो फिर मैं बात बोल रही, सुन नहीं रही हो तुम? तो उसमें क्या हुआ, एक बार अभिषेक वगैरह 7th क्लास में थे, अभिषेक भार्गव बोला कि मैम बहुत कष्ट होता है, बहुत डर लगता है वहां पे, है ना, कभी, क्योंकि पूरा गड्ढा हो गया था उसमें. अभिषेक अगर अभी 10th में है और तुम लोग कहाँ 8th में हो, तो तुम्हारा 2 साल पीछे की बात. 5th में होंगे तुम लोग या 6th में होंगे. तो फिर इसकी दीदी जो थी, इसका सर्वजन का दीदी, वो 10th में थी. तो हम लोगों ने से बात किया, फिर मैंने बड़े बच्चों को बात किया, बात करके हमने एक एप्लीकेशन लिखी. शिवांगी और उसके पापा बहुत हेल्प किया. फिर उनसे सुप्रीम कोर्ट का एड्रेस लिया, हमने एक एनवेलप में लिख के उसको दे दिया. दूसरे दिन चक्का जाम हो गया इधर. तब ये क्या नाम है उसका, नेता लोग
ये जो गेल का जो लेवल क्रॉसिंग है उसको चक्का जाम कर दिया। फिर करके क्या करा मैंने बोला ये कुछ बाहर से लेट अस सी, खाली यहाँ PIL लिख दिया। जो काम तुम के तभी पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीज है प्रॉब्लम है उसके लिए तुम चिट्ठी लिख सकते हो। फिर मैंने देवेश सर से पूछा, गुप्ता सर से पूछा, गुप्ता सर तो लॉयर है, उन्होंने लॉ पढ़ा है। देवेश सर भी उनके घर में भी उनका भैया बड़े भैया लॉ, देवेश सर को भी नॉलेज है लॉ। देवेश सर बोले एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसने लिख दिया था पोस्ट कार्ड में, एक्शन ले लिया सुप्रीम कोर्ट में। ये पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि लोगों के लिए तकलीफ दे रहा था, इसीलिए हमने चिट्ठी लिखा और सारे बच्चों से साइन लिया मैंने और उसको पोस्ट कर दिया हमने। कितना एक्शन हुआ हमको नहीं मालूम, पर अभी दिक्कत नहीं है उसमें, है कि नहीं। लेटर तो मैंने ड्राफ्ट कर दिया, ऐसे लिखा। अभिषेक का शकल मुझे याद आता, अभिषेक इसका भाई है, अभिषेक भार्गव, ये भार्गव का भाई। क्यों भाई तेरा भाई है? यस मैम है। हाँ फिर बस खत्म। उसकी दीदी ने भी बहुत एड्रेस ले आई, तो लिखा, इसने कुछ नहीं करा, ये तो छोटा बच्चा है ना, अब इसको पता भी नहीं। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप पब्लिक की इंटरेस्ट जहाँ एम्पर सब पब्लिक मिलके लिख सकते हो। अच्छा हिमांशी वगैरह, हिमांशी मिश्रा, ऐसे बच्चे चीफ मिनिस्टर को लिखा कुछ नेट में, कह रहे सेकंड लेवल होता है मैडम, उससे ज्यादा और लेते ही नहीं हो लोग। They also tried. They were in class 10th. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified, and when even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court would be treated as a PIL. आदमी जा नहीं पा रहा, परेशान हो रहा, बच्चे लोग लिखा, that is the only way through which we can come to the school. It will cost our life, ऐसे लिखा था मैंने। In the early years, PIL was used to secure justice on the large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. बिहार में क्या, उड़ीसा में दिखाया टीवी में, वो बेचारा इनोसेंट 26 साल जेल में काट दिया पूरा जवानी। कह रहा मैंने तो किसी को मारा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं मैंने क्या करा, आई वॉज वेरी यंग, मुझे जेल में डाल दिया किसकी बदले में पकड़, तब से मैं जेल में ही हूँ। पास करिए 6 साल हो गया ऊपर, उसको टीवी में दिखाया था, देखिए ये उड़ीसा में किसी जेल, एक्सक्यूज मैम, किसी को होश ही नहीं है। हाँ मैम वो मैम गलती से मीटिंग लीव हो गई थी मैम, वो मैम पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 61। थैंक यू मैम। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided schools is because of a PIL? जो सरकारी स्कूल में आजकल मध्याह्न भोजन चलता है ना, उसके बारे में कहते हैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, उसमें तो बड़ी दर छाप होती है। मेरे भाभी भी रिटायर, उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया VRS, और जब वो ऑफिसर थी इधर हमारे इधर इस साइड में, वो कभी भी जाकर छापा मारती थी, उसके ऑफिसर थी वो, दाल ले जाते थे टीचर लोग उठा के घर, वो कीड़ा लगा दाल और ऐसा गंदा चीज बच्चों को खिलाते थे। और सबसे मजेदार बात है, उन लोगों के लिए जो डॉक्टर है वो हमारे दीदी का, मतलब हमारे फैमिली का भैया है, मेरे भैया से बड़े, दीदी का जेठ, भाभी का जेठ, वो डॉक्टर थे। बहुत धरपकड़ करवाती थी तो बहुत, फिर उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट पोस्ट में उनको करके ट्रांसफर कर दिया था केंदुझर। ऐसे करते सरकारी लोग तो। डिड यू नो मिड डे मील? सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट। इन पहला फोटो में देखो, इन 2001 द ड्राउट इन राजस्थान एंड ओडिशा मेड द मिलियंस फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। कुछ भी खा गए, राजस्थान की 12 डिस्ट्रिक्ट में घास की रोटी बना के लोगों ने खाया, और ओडिशा में ये जो जगह है कौन सा जगह था, कोरापुट,
तो उसमें उन्होंने क्या करा ना, जानवर, मरे हुए जानवरों की मांस खा गए, मरे, कुछ मर गए, कुछ ऐसे जिंदा रहे, परेशान हुए। सेकंड वाला क्या है, meanwhile the government godowns were full of grain, often this was being eaten away by rats। ये सब पढ़ा है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं गई थी बादाम पहाड़, वहां देखा कितना बड़ा बड़ा चूहा, उसमें सब चावल धान खा रहे हैं, चावल तो नहीं, धान। थर्ड, इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एंड प्लेंटी, बैठिए और से देखो ऊपर कितना अनाज पड़ा है, लोगों के मुंह तक। शरद पवार तब था फूड मिनिस्टर, शरद पवार। मैंने देखा रेलवे स्टेशन में कुछ लोगों ने ऐसे जा रहे हैं, कैमरा लेके, कैमरा उनको मार के भगा दिया, पानी में गीला हो रहा है रेलवे स्टेशन में पड़ा हुआ अनाज, और इंसानों की पेट में नहीं गया है। खराब लोग तो हर जगह में है। It stated that the fundamental rights to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food. The states excused that it did not have adequate funds shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that state had a duty to provide food to all. Photo 4. It therefore directed the government to provide more employment, to provide food to cheaper prices through the government ration shops, and to provide midday meals to children. It also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of government schemes. देखो आजकल क्या कर रहे हैं सरकार, आजकल सरकार ने, मैंने मोदी जी को यहाँ बोलते हुए सुना टेलीविजन में, क्या बोले हो, अभी लगातार त्योहार है, त्योहारों के टाइम में किसी को भूखा रखना, रक्षाबंधन आ रहा है, गणेश पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, फिर क्या है वो, कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, फिर वो दुर्गा पूजा आ रहा है, क्या गणेश नाम है, चतुर्थी। दिवाली। रक्षाबंधन कब है? 3 अगस्त। हैं? 3 अगस्त। मैम 3 अगस्त। 3 अगस्त संडे को नहीं है? 3 अगस्त कौन सा दिन है? मंडे। देखते हैं बेटा। मैम मंडे। मैम मंडे। मंडे 3 अगस्त को हो रहा है। Yes, ma'am. इसलिए देख रही हूँ। चलो तुम लोगों ने बोल दिया, फिर इसको क्यों लेकर आए। तो अभी जो है साड़ा में राशन शॉप है ना, तो वहां पे यहाँ के लोगों को जिनके पास BPL का कार्ड है, सबको 20 किलो चावल और 20 किलो गेहूं फ्री में दे रहे, फ्री। चावल का क्वालिटी अच्छा, मैंने देखा, अच्छा कल फ्री में दे रहे बिल्कुल। फॉर द कॉमन पर्सन, देखो वहां पे वो टीवी में बोले, उसको तो लड़का मुझे बोला, मैम आपको चावल चाहिए? मैं बोला क्यों? नहीं हमको 20 किलो चावल फ्री में मिला है, 20 किलो दो। मैंने बोला दिखाओ कैसा चावल, कंकड़ पत्थर होगा छान छान के। नहीं नहीं मैडम बहुत अच्छा चावल है। फिर वो मुझे थोड़ा सा 1 किलो ऐसा ला के दिया, मैं देखा बहुत अच्छा चावल है। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस, मैं उससे खरीदा, मैं उससे फ्री में नहीं लिया। पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस, द कोर्ट्स एक्सरसाइज a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21। it is means, ध्यान रखना इसमें सभी आर्टिकल को अलग एक पेपर में लिख के रखो और लर्न करो। I will ask what is this article stands for। Article 21 of the Constitution, that is right to life, to include right to food। खाएगा नहीं तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा, मौत हो जाएगा वो, है कि नहीं? तो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। तो राइट टू लाइफ के लिए राइट, इट इंक्लूड्स राइट टू फूड। जैसे कि राइट टू फ्रीडम,
उसके अंडर है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to move from one place to another. There are cluster of rights under the right to freedom. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the mid-day meal scheme. आप लोग शुरू करो, शुरू से आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 जो भी दिया है सब आप लिख के रखो एक कॉपी में। जब होगा एग्जाम ना, धड़ाधड़ एग्जाम होगा, क्योंकि हम धड़ाधड़ सिलेबस खत्म कर, स्कूल खोला एग्जाम, ये बात ध्यान रखो, डू नॉट टेक इट लाइटली। अगस्त सितंबर, अभी तो जुलाई में तुम्हारा एक पीरियडिक्स हो जाना चाहिए। जैसे ही स्कूल खुलेगा धड़ाधड़ 3 पीरियडिक्स होगा, क्योंकि हम पढ़ा दिए सब। 9th में तो कोर्स खत्म होने को आया। मैम ऑनलाइन नहीं होगा? काय को ऑनलाइन करेंगे हम, जो भी होगा हो तो एग्जाम ना। ऑनलाइन होने के लिए उसका डिजाइन भी बनानी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी जिसमें आप चोरी ना कर पाओ। और मैंने बोल दिया जिस दिन स्कूल खोला उस दिन से 5 दिन के 1 हफ्ते के अंदर प्रिंसिपल डिक्लेयर करेंगे एग्जाम इज देयर, क्योंकि हम पूरा दोपहर रात शाम दिन जो भी वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप फालतू में इसको वेस्ट करो। नो, होमवर्क करो बराबर और पढ़ाई करो। Is that clear? Seriously, I am telling you. Okay. सब करो, but the main thing is this. हम सबको There is no excuse for this. No. हो सकता है थोड़े बहुत चैप्टर हम डिलीट करेंगे, अभी प्रिंसिपल सर से बात करके करेंगे, नहीं करेंगे तो होगा कैसे? For exam is a must. इसीलिए पढ़ाई सीरियसली करो, होमवर्क बराबर करके रखो। आई एम टेलिंग यू। आप सोच रहे हैं तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा? नो। हाउ मेनी पीपल आर डाइंग एवरी डे? 200 समथिंग पीपल डाइड इन बिहार। मैम एवरीडे 40,000 अबव केसेस। मैम 38,000। उसको नहीं, मैं तुम्हारी बात कह रही हूँ। तुम बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज। However, there are also court judgments that people believe work। मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, बाद में मुझे नहीं पूछना मैम ये भी आएगा, मैम ये भी आएगा क्या। आई एम एवरी डे आई एम टेलिंग यू, यू शुड बी केयरफुल, यू मस्ट लर्न दिस, यू मस्ट लर्न दिस। अभी आर्टिकल के बारे में बताया। इफ आई एम टीचिंग यू, आई विल आल्सो आस्क यू। यू आर नाउ वो सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो गए हो तुम, जूनियर सेक्शन का, मिडिल ग्रुप का। To provide food for all, including the midday meal program scheme. However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments. While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgments like the 1985 Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation, नीचे दिया गया है उसको पढ़ना। And if you do not understand, next class, that is Thursday, मैं आज सोमवार है ना, मंगल बुधवार को, you ask me this. 29 again is Wednesday. That day I have a class. I will take or not, I don't know. I must attend this class. 29 को सर को मेरा ट्रेनिंग है, सर को पूछ के बताऊंगी। आपके पास चला जाएगा इनविटेशन, अगर नहीं होगा तो इनविटेशन नहीं जाएगा। ये नीचे जो दिया हुआ है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्लीज पढ़ना इसको। हेड एडवाइस इस बुधवार को तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ। नहीं 22 तारीख ना, 22 को भी मेरा है, 22 और 29। ओके, देखा जाएगा, फिर भी पढ़ के रखो। Another issue that affects the common person's access to justice in the inordinately long number of years that courts take to hear a case। मेरा जबड़ा दुख जाता है पढ़ा के एक्सप्लेन कर करके।
और आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, यू विल सी माई भयंकर रूप। जो पढ़ते लिखते नहीं है, मुझे बच्चे पसंद ही नहीं है बिल्कुल। आप लोग क्लास डिस्कशन में भाग ले रहे हो, सब करो, वेरी हैप्पी, बट आई वांट योर वर्क, योर लर्निंग। इज दैट क्लियर? अभी भयंकर रूप देखा नहीं तुमने भाई। आई एम वेरी गुड, दूर से सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा, बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन स्टडी। और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखा नहीं वो क्या नाम है, कौन सा साहू, छुटकी, मैथ्स क्लास ज्वाइन करी, सोशल साइंस में नहीं आ रही है। टुडे सी इज इन द क्लास? नो। नो नो मैम। थोड़ा मैं कर लूँ। नो मैम। वो कहाँ गया? वो अटेंडेंस लेने का तो नहीं है इसमें। वो कहाँ चला गया भाई? 23 बच्चे हैं, ये सब बार बार वो ये आ गया, ये देखो ये वो भार्गव आके बैठा है, और ये सत्यम थारवानी कितना जगह लिया। ये कौन है? ये कौन है? हु इज दिस ब्लैक? यही श्रीमान। बेटा एक बार और जाके इसे, तो अभी 22 स्टूडेंट्स है, ऐसे लोग ये जाति चला नहीं जाएगा। क्या करूं? प्रधान बोलो। यहाँ वो दिख नहीं रहा, तो दिखता ना, नीचे भी नहीं दिख रहा है। इसमें है ही नहीं। मैम आप मैम पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट पे मैम क्लिक कीजिए अटेंडेंस मैम। लेना है, कैसे लेना है अभी? यहाँ पे एक जगह रहता था, उसमें मैं करती थी, वो है ही नहीं। उसमें शुभम भार्गव बैठा है। शुभम भार्गव, वो तेरा किसका पाँव है? तेरा पाँव? कौन कौन पाँव रखा है बिस्तर में? कौन है? सर्वज्ञ मैम दीदी। पाँव दिख रहा है उसका? मैम दीदी है नानिया? भाग गई हो? नो मैम। क्या करूं बताओ प्रधान? प्रणव बताओ कैसे मैं रिकॉर्ड करूं? ओके, आई विल ट्राई, आई विल गो बैक एंड कम बैक। प्रणव तुझे टेक्निकली तू अच्छा है ना? Yes, ma'am. मैम चली गई। भाई सत्यम। सत्यम। साहिल। भाई साहिल तू क्या पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप चलाने लगता है क्या? नहीं तो तूने भाई ग्रुप तो एक वो बनाया है, कौन सा, गुस्से वाले खबर। क्या? हाँ अभी तो बनाया तूने, गुस्से वाले लोग, क्या लिखा था तूने उसमें? अभी थोड़ी बन। मैम आपका माइक म्यूट है। बाबा आज 22 आए बच्चे, नहीं तो पूरा 18 बच्चे आते थे। अखिल किससे बात कर रहे थे तुम? मैम किसी से नहीं। शहीद से बात कर रहे थे? मैं नहीं कर रहा था मैम। साहिल तो और नाम नो बोले, मैम। इतना लंबा नाटक मैम क्यों कर शहीद रहे हो? साहिल से कर रहा था। किससे? यस मैम। शहीद किससे? मैम चहेत कर। फोन रखा है पास साहिल से में? कर रहा था। यस। नो। चलो बेटा, जो पढ़ेगा बढ़िया बढ़िया रिजल्ट करेगा, जो नहीं पढ़ेगा 8th में भी फेलियर है। साल खत्म होने को आ रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना है। However, there are also court judgment that people believe ये हो गया था।
Olga Tellis, BS Bombay Municipal Corporation, had tried to protect the livelihoods of slum dwellers. Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase justice delayed is justice denied. मैं पहले बच्चों को दिया, इसको लिखो. Explain justice delayed is justice denied. Is often used to characterize this extended time period that courts take. In a speech made on 26 November 2007, the Chief Justice of India, K.G. Balakrishnan, noted that the Indian judiciary consists of one Supreme Court with 26 judges. I can ask questions. How many judges are there in the Supreme Court? 3. Working strength of 597 as on March 2009. 21 high courts with a sanction strength of 725 judges. Working strength of 597 or as on 1st March 2007. And this subordinate courts working strength of this 31st December 2002. बहुत सारे जजेस कम पड़ गए थे हमारे कोर्ट, तो कैसे जजमेंट देते हैं? कोई जज ही नहीं है. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the power of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. इसमें भी वही है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दिस थिंग. आप लोग इसको कितनी जल्दी आप जुलाई में पढ़ा रहे हो? 11-10 में पढ़ाया था, क्लास में बड़ा लेट होता है भाई. और ये जो है ना, ये जो ग्लोसरी है, देख रहे हो? यस मैम. यस मैम. ये ग्लोसरी में पढ़ना जरूरी है. वो कितना बच्चा लोग कर रहा है. अच्छा, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वेडनेसडे को पूछना है. गो थ्रू द क्वेश्चंस. मैंने आई नो, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट एबल टू राइट यू व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट. उसका क्वेश्चन देना था मुझे, है ना, मैंने दिया नहीं है. आई विल गिव यू वेरी. मैम दे दी उसके अच्छा क्वेश्चन आपने. पार्लियामेंट का दे दिया. व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट दे दिया. यस मैम. दे दिया. मैम दे दिया आपने. मैम अंडरस्टैंडिंग लॉस का देना था. नहीं, मैंने नहीं दिया, मुझे मालूम है. मैम आपने 10 क्वेश्चंस दिए थे. यस मैम. व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट. यस मैम. मैं आपको मेरी फोटो खींच कोई का क्वेश्चन पढ़ा. यस मैम. एक मिनट मैम मैं पढ़ूं? नहीं, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट कर रहा है. सही बोल रहा था ना, सही देगा. दिया तो अच्छी बात, मुझे मालूम है मैंने नहीं दिया. मैम दिए हैं. मैम मैं बताऊं आपको. मैम ये क्वेश्चंस थे. मैम गिव वन रीजन व्हाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. मैम ये व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट नहीं है. मैम व्हाई उसके डू वी ही नीड पार्लियामेंट. ना 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 ना, पढ़ रही का तू. मैम हु आर द एग्जीक्यूटिव्स. मैम who are executives? What is colonization government? How many members? ठीक है ठीक है ठीक है. मैं सोचा मैंने नहीं दिया. आई वाज फीलिंग गिल्टी ऑल दिस डे. नाउ आई चलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हमारे टू ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम है हमारा. हाउ मेनी यहाँ है ना. यस मैम. What are different branches of the legal system? There are only two. One is civil, the other is criminal. Now we will be studying about criminal. तुमको तो मजा आ जाएगा भाई. डाकू, मर्डर केस. अच्छा सर्वज्ञ, वहाँ तुम्हारी दीदी लेटी थी धानिया. नो मैम, स्वाति दीदी. कौन सी दीदी लेटी थी? मैम स्वाति दीदी. वो भाग गई मेरे को सुन के. छोटे छोटे पाँव में वाला कोई छोटा बच्चा लेटा है. इसके घर में यही छोटा है.
understanding our criminal justice system. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. इसको पता नहीं ना, तुम लोग आके हमको बताते हो, हम थोड़ी पंगा लेंगे लोगों से। एक आदमी ना ऐसा करा रहा था, एक बार मैंने बाल मजदूरी के बारे में बताया, तो चहित बोला हमारे घर के सामने एक आदमी कराता है, तो उसको नहीं बता सकते अपन। चहित, योर मदर प्रैक्टिस इन द कोर्ट? मैम yes मैम, हैं? sorry मैम, but it's not audible. प्रैक्टिस इन द कोर्ट? yes मैम। कौन सी कोर्ट में? मैम वो जो मैम साड़ा मैम कभी कभी मैम। हाँ, तो जब उनका डेट होगा तो जाएंगी। यस मैम। हर दिन थोड़ी जाएंगी। इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वो प्राइवेट? मैम प्राइवेट। हाँ, तो इसीलिए उनका जब डेट होगा, उनको कभी केस मिलेगा तब तो जाएंगे। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दे हैव टू गो एवरी डे। चलो, आप लोग केडी पाठक देखना शुरू करो। अगर इस चैप्टर को समझोगे तो केडी पाठक देखना शुरू करो। केडी पाठक आता है अदालत? Yes, ma'am. यस मैम। देखना शुरू करो। When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. You might have seen either in real life or in the movies, police officers filing reports and arresting persons. Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. This, however, is far from true. देखो क्या बोल रहे हैं? Because of the role played by the police in arresting persons, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. पुलिस का काम नहीं डिसाइड करना। हम लोग पुलिस को लेकर डर जाते हैं, बोतलों गिला हो जाता है। पुलिस का वर्दी ऐसी है, ये पुलिस आई थी उसके घर में। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करता है। जो भी वो करती तुम लोग समझ लेना। पुलिस, द फंक्शन ऑफ द पुलिस, वर्क ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट, टू फाइंड आउट द रियल क्रिमिनल। वो कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। सीआईडी देखा ना, सीआईडी में क्या बोलता है प्रद्युम्न? हमने पकड़ लिया इसको, नाउ हम कौन होते? कुछ उनको फांसी हो सकता है शायद, ऐसा बोलता है। It is CID's function is to investigate and find out the criminal, and then they give it to the hand over to the judiciary. Who decide whether a person is guilty or not? This, however, is far from true. After a person is arrested, it is a court of law decides whether the accused person is guilty or not. According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. उसको हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अंग्रेज लोग क्या करते थे? कोई चांस देते नहीं थे, उसको पकड़ के जेल में डाल देते सीधा। Do you know what it means to get a fair trial? Have you heard of an FIR, or do you know who a public prosecutor is? In this chapter, we use a fictional case of theft. Fictional मतलब कहानी बनाया हुआ है, theft, to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. Most cases go through a process that is similar to the one discussed in our fictional case. Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial, so that if ever the occasion should arise, you are aware of the process that should be followed. इसमें पता चलता है what kind of lawyer your mother is. Is she a criminal lawyer or a civil lawyer? सिविल। यहाँ पे क्रिमिनल कोड है ही नहीं, साड़ा में जो है सिविल है। तो द टाइम इज अप, विल कंटिन्यू विद दिस, विल कंटिन्यू विद दिस थिंग्स, दिस कॉमेडी, दिस कॉमिक्स। We'll
complete or finish our class here. We'll do Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Saira ma'am. Thank you, ma'am. Saira ma'am. एक मिनट रुको, जाओ Thank नहीं you, अभी ma'am. अभी डोंट लीव. ले गए. हाँ, मैम भी चल. Pranav Modi, bye bye. Bye. Bye.